हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दहे चैनल में स्वागत है। हम पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल है उसे स्टार्ट किया था, तो उसके जो बेसिक पॉइंट्स है उनको देख रहे थे। तो चलो देखो, यहाँ पे आज का जो हमारा पॉइंट है वो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड उसके एरियाज पे बेस्ड है, जो पॉइंट में आता है, मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ में आता है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट ग्राफ है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया P ऑफ x1 y1, यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया Q x2 y2 और यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट लिया R x3 y3। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3 पॉइंट्स कैसे है, नॉन कोलिनियर है। तो सबसे पहले आपने देखा था बेसिक फाउंडेशन लेक्चर में कि कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर है तभी वो क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। तो चलो देखो, जैसे ही ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो गए तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो एरिया फाइंड करने की ट्रिक्स है ये डिटरमिनेंट की ट्रिक्स है, लेकिन डिटरमिनेंट का जो आर्टिकल है वो आपका अभी तक नहीं हुआ है। तो जैसे ही डिटरमिनेंट का आर्टिकल हो जाएगा तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे देखो, तो ये ट्रायंगल PQR जो है, ये ट्रायंगल PQR यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो अब हम इसका जो एरिया है उसे फाइंड करेंगे। तो देखो इसका एरिया क्या आएगा कैसे फाइंड करना है, यहाँ इसे लेते हैं मॉड 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट। चलो देखो, ये जो है ये मॉड है और यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है, डिटरमिनेंट है। तो मॉड एंड डिटरमिनेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मॉड ए जो है ये फंक्शन है, डिटरमिनेंट जो है ये ऑपरेटर है, ओके ना। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3। तो इस तरह से क्या करना है, लिखना है। थर्ड कॉलम जो है वो क्या होगा 1 1 1। तो ये आपका मॉड कंप्लीट, डिटरमिनेंट कंप्लीट। तो चलो देखो अच्छे से, तो मॉड को पहले ऐसे रखेंगे। इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखो, कोई भी ट्रायंगल आपके पास है या फिर आपके पास 3 वर्टाइसेस है, तो वो 3 वर्टाइसेस आपको क्या फॉर्म करके देंगे, ट्रायंगल फॉर्म करके देंगे, अगर वो नॉन कोलिनियर है तो चलो देखो, आपको ऐसे 3 वर्टाइसेस दिए हैं और आपको अगर कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, तो आप आसानी से इस फॉर्मूलेशन का यूज करके उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, ये डिटरमिनेंट जो है ये कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना है। तो चलो मैंने यहाँ पे ले लिया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो चलो देखो, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और थर्ड कॉलम सबको क्या लेना है, 1 1 1 लेना है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, अच्छे से देखो। फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट ए पॉइंट ऐसे ही रहेगा, x1 ऐसे ही रहेगा। आगे क्या करना है आपको, ये जो कॉलम है इसको छोड़ना है और ये जो रो है इसे भी छोड़ना है। तो चलो इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, तो क्या बचा, इतना सारा पार्ट बचा, ओके ना। तो इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब y2 इंटू 1 मतलब y2 माइनस 1 इंटू y3 मतलब y3। चलो देखो ये सॉल्व हो गया, ओके। क्या करना है आपको, यहां से पता चल गया होगा। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है उसे ऐसे ही रखना है, सेकेंड कॉलम, सो सेकेंड कोऑर्डिनेट है तो उसे निगेटिव लेना है, माइनस y1, ओके। तो देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट को निगेटिव लेना है और फिर ए कॉलम और ए रो स्किप करना है। तो चलो देखो, ऐसे ये कॉलम और ए रो स्किप किया तो यहाँ पे क्या बचा, x2 x3, यहाँ पे क्या बचा 1 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस x3, तो यहाँ पे आएगा x2 माइनस x3, ओके। सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस लेना है। चलो पहले क्या लिया, x1 प्लस, ए लिया निगेटिव, ए लिया प्लस। तो क्या करेंगे, अब इस कॉलम को और इस रो को स्किप करेंगे, मतलब इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, यहाँ पे क्या बचा, x2 y2 x3 y3 ऐसा बचा, ओके ना। तो इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x2 इंटू y3, x2 y3 माइनस y2 x3। इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है।
ओके ना। तो चलो इस तरह का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है आपको मैंने बताया। पहले x1 लिया तो इस कॉलम को और ये रो को छोड़ दिया, इन दोनों ये जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, यहाँ पे आ गया। फिर सेकेंड एंट्री निगेटिव लेनी होती है, यहाँ कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, जो बचा उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया। फिर थर्ड एंट्री प्लस लेनी होती है, फिर वो कॉलम और रो छोड़ दिया, जो बचा उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया। तो जैसे ही इसे सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो जो भी वैल्यू आएगी उसे आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, इसे आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मॉड क्यों डाला है ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए इसे यूज नहीं किया है। जैसे ही आप ये डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है एंड निगेटिव भी आ सकती है। ओके ना। तो अगर पॉजिटिव आ गई 2 से डिवाइड करेंगे, निगेटिव आ गई तो भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी आ सकती है, लेकिन एरिया जो है ट्रायंगल का वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो अगर ट्रायंगल का एरिया निगेटिव नहीं होगा तो आपका यहाँ पे तो निगेटिव अगर आ गया है तो ये मॉड की हेल्प से वो निगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया है तो मॉड की वजह से वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपका जो एरिया है वो कभी भी निगेटिव में ना आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉड यूज करना पड़ता है। चलो एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो यहाँ पे आपका पूरे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलो देखो, मैंने P जो पॉइंट है तो इसे लिया 1 1, Q जो पॉइंट है इसे लिया 2 2 और R जो पॉइंट है इसे लिया 1 2। तो अब हमें क्या करना है, अ ट्रायंगल फॉर्म बाय PQR, इसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आपका क्या है, फॉर्मूला। ओके ना। तो यहाँ पे चलो देखो, मॉड ऑफ हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x, ये क्या होता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो क्या आएगा 1 1, ये आएगा 1 2 2 1, ये आएगा 1 2 1। ओके ना। तो इसे कैसे सॉल्व करना है अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। चलो मॉड ऑफ हाफ ऑफ ब्रैकेट यूज करेंगे, क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ये रो होते हैं और ये जो वर्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, कॉलम। हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं। क्या करना है, फर्स्ट एंट्री जो है इसका रो और कॉलम जो है इसे स्किप करना है। फर्स्ट एंट्री को ऐसे लिखेंगे 1। अब क्या करना है, इसको और इसे छोड़ देना है, क्या बचेगा, ए पार्ट बचेगा। ओके ना। तो इसका क्या लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 - 2, मतलब क्या आएगा 2 - 2। अब क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री जो है मतलब ये इसका निगेटिव लेंगे -1। अब क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 1 1 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 क्या आएगा 2, माइनस 1 × 1 क्या आएगा 1। अब थर्ड एंट्री, फर्स्ट हो गई सेकेंड हो गई, थर्ड एंट्री को प्लस लेना होता है, +1। अब क्या करेंगे, ए कॉलम छोड़ देंगे, ए रो छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 2 1 2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 4 माइनस 2 × 1 क्या होगा 3, सॉरी 2 × 1 मतलब क्या 2। तो चलो देखो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ हाफ ऑफ 2 × 2 0 0 × समथिंग 0 माइनस 2 × -1 मतलब क्या 1 1 × -1 मतलब -1 प्लस 4 × 4 - 2 मतलब क्या, सॉरी 1 × 4 - 2 मतलब 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, हाफ ऑफ -1 + 2 मतलब क्या आएगा +1। तो देखो 1 को 2 से डिवाइड किया, मॉड ऑफ 1/2 मतलब क्या आएगा 1/2। तो ये देखो, ये जो ट्रायंगल होगा इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो चलो देखो, जैसे ही अच्छे से देखो, जैसे आपके पास अगर 3 पॉइंट के वर्टाइसेस है तो आप उससे फॉर्म होने वाला एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके ना। तो चलो देखो, एरिया तभी फॉर्म होगा जब वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और वो ट्रायंगल तभी फॉर्म करेंगे जब वो पॉइंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो चलो देखो अच्छे से, अगर आपके जो पॉइंट्स है अच्छे से देखो, आपके पॉइंट्स क्या है, Px1 y1, Qx2 y2 एंड Rx3 y3। ये जो तीनों पॉइंट्स है ये अगर कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, ये कोलिनियर होंगे मतलब ये आ गया P, ये आ गया Q और यहाँ पे क्या होगा R होगा। तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो जैसे ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे मतलब क्या होगा, एरिया क्या आएगा 0। तो एरिया 0 आएगा मतलब क्या होगा,
mod of 1/2 determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हाफ तो वहां जाके 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलो देखो अच्छे से कितना क्लियर हो जाएगा आपका आर्टिकल। यहाँ पे जैसे आपको पॉइंट्स मिले x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपको यहाँ पे पुट करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर आपका ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आपके तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो उसे 2 से डिवाइड करो, उसका मॉड लो, तो आपको क्या मिलेगा, उस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो देखो कितना सिंपल सा आर्टिकल है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो आप उसका एरिया इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। और ये जो डिटर्मिनेंट है इसे कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको थ्योरी में भी और एग्जांपल लेके भी आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसी आर्टिकल का हम यूज करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। आर्टिकल सिंपल सा है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन जो है वो करना है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, 4 पॉइंट्स होते हैं। चलो देखो मैंने यहाँ पे यस पॉइंट लिया x4 y4, तो अगर हमने यहाँ इसे कनेक्ट किया तो देखो ये p q r s क्यों, या फिर p q s r, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। तो चलो अगर मैंने इसे यहाँ के लेने की वजह से यहाँ लिया x4 y4, तो चलो देखो ये आपका क्या फॉर्म हो गया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज फॉर्म्ड। तो अब आपको क्या करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है PR क्या है, डायगोनल है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या करता है, उस क्वाड्रिलेटरल के 2 पार्ट्स करता है, 2 ट्रायंगुलर पार्ट्स करता है। चलो देखो जैसे ही मैंने PRA डायगोनल ड्रॉ किया तो PQR ए 1 पार्ट हो गया और PRS ये दूसरा पार्ट हो गया, दोनों पार्ट क्या बने, ट्रायंगल बने। ओके ना। तो सिंपल सी बात है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मतलब क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया। ओके ना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS is equal to area of triangle PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, ए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। आपके पास चारों वर्टाइसेस है, तो चारों पॉइंट्स अगर आपके पास होंगे तो आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। अभी अभी हमारा फॉर्मूला हुआ था, और इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला हमारा हुआ था। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो डायगोनल को ज्वाइन करोगे, उसकी वजह से क्वाड्रिलेटरल के 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, और फिर एक एक करके दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे तो आपको आसानी से क्या मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। ओके। तो देखो इस पॉइंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पॉइंट कोलिनियर है या नहीं ये भी चेक कर सकते हो। अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो उसका ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा ये भी फाइंड कर सकते हो। और सेम कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जो है आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने में भी कर सकते हो। जरूरी क्या है कि आपको जो पॉइंट्स है उन सभी के वर्टाइसेस का पता होना चाहिए। तो चलो देखो सिंपल प्रोसेस से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें आपका ओपिनियन क्या है, आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।